पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको ज़रा समझ लेते हैं। वन वेरिएबल आप समझ चुके हैं। मान लीजिए हम ऐसा कहें कि एक लड़का बाज़ार जाता है, उसके पास 100 रुपीज़ हैं, वो अनियन खरीदता है, अनियन का रेट है 15 रुपये पर केजी, और वो खरीदता है x केजी, x हमें मालूम नहीं है, और 10 रुपीज़ उसको वापस मिलते हैं। तो कितने पैसे उसने खर्च किए? x इंटू 15 प्लस 10 उसको वापस मिले, ये 100 के बराबर है। इस इक्वेशन को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 20, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 6। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल था, लीनियर इक्वेशन थी। लेकिन कई बार दो वेरिएबल हो सकते हैं। मान लीजिए एक लड़का जाता है आलू खरीदने, आलू का रेट है 12 रुपये और प्याज का रेट है 20 रुपये। इसके वो खरीदता है x केजी, इसके खरीदता है y केजी। दोनों क्वांटिटीज हमें मालूम नहीं है। इस पे उसके पैसे लगे 12x, इस पे लगे 20y, तो टोटल मान लीजिए उसने 120 खर्च किए। दूसरा लड़का दूसरी शॉप पे जाता है, वो भी सेम अमाउंट खरीदता है, x केजीज y केजीज, लेकिन इसका रेट डिफरेंट है। यहाँ उसको 15 रुपये केजी मिलता है, यहाँ 18 रुपये केजी मिलता है, और वो खर्च करता है 129 रुपये। तो 15x प्लस 18y 129। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बनी है जिसमें x सेम है, क्वांटिटी ऑफ आलू जो उसने खरीदे हैं वो सेम है, y सेम है, क्वांटिटी ऑफ अनियन सेम है, सिर्फ रेट अलग है। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं। हमें आलू की भी क्वांटिटी मालूम नहीं है और अनियन की भी मालूम नहीं है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में भी क्वांटिटी सेम है। तो अगर हमें दो इक्वेशंस मालूम हों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो हम उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अगर एक वेरिएबल होगा तो हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अगर दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऑफ पोटैटो एंड क्वांटिटी ऑफ अनियन वो मालूम नहीं है, तो वो हम पता कर सकते हैं अगर हमारे पास दो इक्वेशन हों। और इस इक्वेशन को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, हर एक को हमने 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है। तो जब दो इक्वेशंस होंगी, अगर इनको हम सॉल्व कर पाते हैं, हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलता है। मान लीजिए इन इक्वेशन में x और y की एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है, तो हम कहते हैं वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। अगर उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो होती है इनकंसिस्टेंट। अगर बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलें तो हम कहेंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट।